यदि मेरा दरिद्रता दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो मुझे बताइए। मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगता हूँ। भिक्षा से मुझे जो धन की प्राप्ति होता है मैं वो अपने जीवन यापन करता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। सो हे प्रभु, आप यदि यह दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए, मैं करूँगा। वह ब्राह्मण, वह वृद्ध ब्राह्मण जो भगवान विष्णु रूप थे, वह सारे ब्राह्मण को बता दिए तुम नारायण का पूजन करो। विधि विधान बता के विष्णु भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने सोचा कि आज मुझे जो धन भिक्षा में प्राप्त होगा मैं उससे नारायण का पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लेके ब्राह्मण चल पड़ा और वह उस दिन उसे ब्राह्मण को बहुत सारे धन मिला। वह धन से भगवान विष्णु की सामग्री लेकर आए, बंधु बांधव को बुलाए, आंगन में मंडप बनवाए, केला स्तंभ देके भगवान विष्णु का प्रतिमा स्थापन किए, नारायण का पूजन किए और वह नारायण की कृपा से ब्राह्मण यह लोक को सुख भोग कर वैकुंठ लोक के गए। इसी प्रकार वह ब्राह्मण एक बार सत्यनारायण का कथा कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा ने और उसे पानी प्यास लगा था। उसने बाहर में लकड़ी रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण उस समय पूजन कर रहा था। वह देख कर लकड़हारा चुपचाप बैठा। ब्राह्मण जब पूजन समाप्त किया, लकड़हारा ने पूछा, हे प्रभु आप यह क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या फल है, क्या पुण्य है, वह सब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, हे यह भगवान नारायण का पूजन है, इसे करने से दरिद्रता दूर होती है, धनवान होते हैं, बंधुआ में पड़े हुए बंध से मुक्त होता है। जो यह व्यक्ति सत्यनारायण का व्रत करता है वह यह लोक में सुख भोग के अंत में वैकुंठ लोक जाते हैं। वह लकड़हारा ने भी प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद लिया, वहां से चला, मन में संकल्प लिया कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो धन की प्राप्ति होगा मैं उससे नारायण का पूजन करूंगा। यह सोचते हुए वह नगर में चल पड़ा। वह लकड़हारा कोई अत्यंत दूर जाते हुए जहाँ धनी लोग रहते थे वह नगर में जा पहुँचे। उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। लकड़हारा ना भी पक्के पक्के केला फल फूल मिठाई लेकर आए और बंधु बांधव को बुलाकर भगवान नारायण का पूजन किया। नारायण का पूजन के प्रभाव से लकड़हारा यह लोक में सुख भोग के अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इसलिए रेवाखंड पुराण सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। आगे की कथा आप लोग सुने, फिर हाथ में फूल लेके भगवान लक्ष्मी नारायण का तृतीय अध्याय की कथा सुने। तृतीय अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, थोड़ा तोड़ तोड़ के लीजिए बना। सूत जी कहते हैं मैं पुनः आगे की कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुने। हाँ वो फूल मत तोड़ लीजिए, पहले उधर लगा पुनः हाथ में फूल लेके आइए भगवान की तृतीय अध्याय की कथा श्रवण कराते। नहीं फूल बहुत तोड़ दीजिए, लड़ी तोड़ दीजिए। पुनः मैं तृतीय अध्याय की कथा कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। नारद जी सूत जी बोलते हैं कि मैं एक और कथा कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर ओला नारद जी बोले इसमें मैं पूरा आगे की कथा कर रहा हूँ। प्राचीन काल में उलामुखा नाम एक राजा था। वह जितेंद्र था, सत्यवादी था, प्रतिदिन देवालय जाता था और मंदिरों में दान देकर, गरीबों को दान देकर संतुष्ट किया करता था। उनके कमल के समान मुख वाली धर्मपत्नी उनके साथ दिया करती थी।
एक दिन वह राजन ने भद्रस्थिल नदी तट पर भगवान नारायण का पूजन कर रहा था। नारायण का पूजन कर रहा था, उसी समय एक व्यापारी बनिया वहां आए और उस राजन को पूजन करते हुए देखकर वह व्यापार बनिया ने पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? इससे करने से क्या फल है, क्या पुण्य है? राजन ने बोला, यह मैं भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूँ, इससे करने की संतान की प्राप्ति होती है, धन धान की वृद्धि होती है, या मन में वृद्धि होती है। इतना बात सुनते हुए वह बनिया ने भी बोला, हे प्रभु, हमें भी भगवान की कृपा कोई संतान नहीं है, यदि नारायण का पूजन करने से संतान की प्राप्ति हो गया तो मैं अवश्य का पूजन करूंगा। यह संकल्प लेके अपने घर गए। अपने घर में भार्या लीलावती से बोली, हे भार्या, मैं एक उत्तम व्रत देख कर आया हूँ, जिससे करने से संतान की प्राप्ति होती है। कुछ दिन बीत जाने बाद लीलावती ने अपने पति से बोले, हे प्रभु, आपने पूर्व में कहा था कि मैं एक पूजन करूंगा, नारायण पूजन, उससे करने से संतान की प्राप्ति होती है, क्यों ना हम लोग नारायण का पूजन कर लिया जाए। वह बनिया साधु बोला, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, मैं अभी पूजन नहीं करूंगा, जब मुझे भगवान संतान देंगे तो मैं पूजन करूंगा। कुछ दिन बाद भगवान के सामने प्रतिज्ञा हुआ। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुए और 10वें महीने में कन्या रत्न उत्पन्न हुआ। वह कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती, कुछ दिन बीत जाने बाद कलावती फिर बोले कि हे स्वामी, अब भगवान की कृपा से मुझे संतान हो गया, क्यों ना हम